हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऐसी एनिमे के बारे में जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही देखी है। कुछ टाइम पहले क्या, मैंने कल रात में देखी है वो एनिमे, और मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से कीड़े उछलने लगे जो मैं उसके बारे में वीडियो अभी बना रहा हूँ। वीडियो देखते जाओ तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, गोल्डन बॉय जो एनिमे है इसको प्रोड्यूस किया है मैड हाउस ने। प्रोड्यूस बोलेंगे कि एनिमेट बोलेंगे, चलो जो भी है, मतलब मैड हाउस से इसका लेना देना है कुछ ना कुछ, ठीक है। मैड हाउस एक ऐसा एनिमेशन स्टूडियो है जिसने पैरासाइट द मैक्सिम जैसी बढ़िया एनिमे को एनिमेट किया है। और भी बहुत सारे एनिमे हैं, बट मेरे को पैरासाइट द मैक्सिम अभी याद आ रही है, तो हाँ। और मैड हाउस वालों ने अपने विकिपीडिया पेज के ऊपर वो सारी एनिमे लिस्ट कर रखी है जो कि उन्होंने अभी तक बनाई है। और ऐसा हर एनिमे स्टूडियो करता है, उनके विकिपीडिया पेज पे वो सारी एनिमे की लिस्ट होती है जो कि उन लोगों ने शुरू से लेकर अब तक बनाई होती है। उसमें वर्स्ट से वर्स्ट और बड़े से बड़े उनके एनिमे होती है। बेसिकली वो उनकी हिस्ट्री होती है कि उन्होंने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या नहीं। बट व्हेन यू विल गो टू द विकिपीडिया पेज ऑफ मैड हाउस, तुम्हें इस एनिमे का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। मैड हाउस ने बहुत टाइम पहले एक एनिमे बनाई थी जिसका नाम है रेन द कॉन्करर। बहुत टाइम पहले, मतलब 90 से टाइम पे उसने बनाई थी वो एनिमे। वो एनिमे इतनी घटिया है, इतनी गंदी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मतलब भाई, गली का कुत्ता ना देखे उस एनिमे को। एक्चुअली गली का कुत्ता तो कोई एनिमे नहीं देखेगा, बट समझो मेरी बात को। इतनी घटिया और वाहियात एनिमे है वो, लेकिन फिर भी वो उस वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है अभी भी। बट तुम लोग सोचो, उस जो घटियापना उस एनिमे ने दिखाया था, उस घटियापने को भी ओवरकम करके ऐसी कौन सी एनिमे आ सकती है। मतलब तुम सोचो, किसी एनिमे को क्या करना पड़ेगा ऐसा कि वो रेन द कॉन्करर से भी घटिया बन सके। तो वो सारी चीजें हैं इस एनिमे के अंदर। चलो मैं थोड़ी बहुत तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, उसकी थोड़ी कहानी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब तुम लोग बोलोगे भाई क्यों बता रहे हो भाई, कहानी स्पॉइलर मिल जाएगा। भाई इतनी घटिया कहानी है, मतलब तुम क्या सच में इसे देखने वाले हो? नहीं बता दो, तुम देखोगे इसे? ये तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा अगर तुम इसे देखोगे। उसे देखने से अच्छा है तुम ये वीडियो देख लो, कम से कम टाइम में तुम्हें पता चल जाएगा तुम कौन सी बवासीर देखने जा रहे हो। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम मुझे याद नहीं है अभी क्योंकि बहुत ही उल्टा सीधा टाइप नाम था। तो ये मेन कैरेक्टर है, बहुत ही ठरकी है ये, मतलब ठरकी इन द सेंस जितने आप हो सकते हो उससे 10 कदम आगे है ये। औरतें दिखती हैं तो ये औरतों को देख के इसके अंदर के पता नहीं कौन से कीड़े उछल जाते हैं, ये औरतों को देखते ही पागल हो जाता है। मतलब औरतों को देखते ही उन्हें किस करने लगता है। तुम खुद सोचो, एक रिपोर्टर न्यूज दे रहा है, ये भाई साहब आते हैं और उसे किस करके भाग जाते हैं। तो ये सारी चीजें दिखा रखी है इसमें, ठीक है। तो ये व्यक्ति बहुत ही ठरकी है। एक दिन जाता है जॉब इंटरव्यू पे, एक बहुत ही वाहियात मैगजीन में। वाहियात मैगजीन इन द सेंस की वैसी वाली मैगजीन समझ रहे हो ना, वैसी वाली। हाँ, तो ये वैसी वाली मैगजीन में जाता है जॉब इंटरव्यू देने के लिए। वहां पर जब ये जाता है तो वहां पर पूरा पैनल बैठा होता है, वहां पर एक औरत भी बैठी होती है। वो औरत जो होती है बहुत ही सुंदर होती है, नो डाउट। तो उसको देखने के बाद इस व्यक्ति का एंटीना खड़ा हो जाता है। मतलब कैसे बोल रहा हूँ मैं इस चीज को, लेकिन हाँ यही होता है, ठीक है। और ऐसा देखने के बाद तुम सोचो किसी लड़की के लिए कितना डिसरिस्पेक्टफुल होगा ये कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी एनिमे कैटेगरी में था तो मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दिखाना इनका स्वाभाविक सा नेचर है, ये दिखाएंगे ऐसी चीज। लेकिन देन वो औरत कहती है कि मैं तुम्हें ले रही हूँ अपनी कंपनी के अंदर काम करने के लिए, तुम कल आ जाना, कल से काम करेंगे। मैंने कहा भाई क्या देख रहा हूँ भाई, मैं क्या दिखाएंगे भाई, ये क्या करवाएंगे इससे। पहले तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, मुझे लगा ये जो है ये औरत, इसका कुछ मतलब समझ रहे हो ना समझ रहे हो ना। तो मुझे लगा ऐसा कुछ है। बट जब इसे बुलाती है और काम देती है वहां पर, तो इसका बेसिकली काम मुझे समझाता हूँ क्या काम था इसका। जो मैगजीन है इस औरत की, पहली बात तो ये औरत जो है वो उस मैगजीन के कंपनी की ओनर है, मतलब समझ लो ओनर टाइप ही है ये, डायरेक्टर, ठीक है। और मैगजीन में बहुत सारी अश्लील फोटोज वगैरह आती हैं, तो उनको उसे लिस्ट करवाना था कि कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार। तो ये क्या करती है, प्रोजेक्टर लगाती है, वहां पर वो सारी फोटो चलवाती है किसी व्यक्ति से, और इस बंदे को वहां खड़ा कर देती है। और वो कहती है अगर फोटो आती है और तुम्हारा खड़ा होता है तो फोटो पास हो जाएगी और हम उसे मैगजीन के अंदर लगवा देंगे, और अगर तुम्हारा खड़ा नहीं होता है तो हम उस फोटो को मैगजीन में नहीं लगवाएंगे। पास और फेल का टेस्ट है ये। और भाई मतलब जितने तुम लोग वो वीडियो देख रहे हो, तुम में से कितने लोग सोच रहे हो कि भाई काश हमें ये जॉब मिल जाए, मजा ही आ जाएगा हाँ, पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई कर लो, तुम्हें मैं यही कहूंगा, पढ़ाई कर लो। ऐसे सब असली दुनिया में नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे सब क्या, इसके अंदर जो चीजें दिखाई गई है ऐसा कुछ नहीं होता है असली दुनिया में। तो खैर चलो, इसको नौकरी मिल जाती है और ये करने लगता है काम, जो कि अभी तक मुझे दिमाग में बात समझ आ रही थी, ठीक है। क्योंकि हाँ भाई, हो सकती है ऐसी नौकरी होती हो कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छी एनिमे तो हो सकता है ऐसा। आगे बढ़ती है बात। एक दिन क्या होता है, कैमरा वैमरा पकड़ने वाला कोई व्यक्ति चाहिए होता है, नहीं वो होता नहीं है वहां पर, अवेलेबल नहीं होता है। तो एक व्यक्ति होता है, वो इसे ले जाता है। इन्हें एक फोटोशूट करवाना होता है एक सिंगर का, जो कि पहले तो मूवी एक्ट्रेस थी बट फिर वो सिंगर बन जाती है। तो उसका फोटोशूट करना था, वैसे वाला फोटोशूट, समझ रहे हो ना वैसे वाला। तो ये लोग चले जाते हैं वहां पर फोटोशूट करने के लिए, और फोटो खींच रहा होता है दूसरा व्यक्ति। तो हमारा तो मेन प्रोटैगनिस्ट है, खिलाड़ी जो है इस एनिमे का, वो सोच रहा होता है कि यार क्या फोटो खिंचवा रहे हैं, इनको मजा नहीं आ रहा होता। तो उसका एंटीना जो होता है वो खड़ा नहीं हो रहा होता है ये फोटोज देख के।
तो वो क्या करता है, वो उस लड़की के पास जाता है। लड़की नहीं, वो थोड़ी ओल्ड टाइप थी, मतलब हाँ उसकी उम्र होगी 45 या 40 के आसपास की, 35 से 45 के आसपास ही समझ लो। तो वो उसके पास जाता है और उससे समझाता है कि कैसे बचपन में उसने उसकी फोटोज, उसकी वीडियोस देखकर वो किया था, मतलब हाँ वही। और मैं पता नहीं इसके बारे में वीडियो में बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो चुका है एनिमे देख के, इसलिए मुझे करनी पड़ रही है। तो वो समझाता है कि किस तरह से उसने उसकी फोटोज और वीडियोस देखकर वो सारी चीजें की थी, कैसे उस औरत ने उसे एक लड़के से एक मर्द बनाया है। और ये सब सुनने के बाद वो औरत क्या करती है, वो औरत वहां से खड़ी होती है एंड शुरू हो जाता है दोनों के बीच में, मतलब यस। और बात आगे बढ़ रही होती है। मुझे लगा चलो ठीक है, ये यही एनिमे है तो कम से कम ये तो दिखाई ले। अगर ये इसी बारे में है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो ये भी पूरा नहीं होने देते हैं। वो जो फोटो खींचने वाला व्यक्ति आया होता है उसके साथ, वो उससे बोलता है बहुत हो गया तेरा, अब पोज अच्छे आएंगे। तो अब वो लड़की भाई फुल मस्ती में आ जाती है, क्योंकि अब ये सब हो चुका है। तो वो अच्छी फोटो खींच लेते हैं और बस फोटो खींच के लोग निकल जाते हैं डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर बोलती है चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा बंदा मिल ही गया है, फोटो अच्छे खिंचवाई ले रहा है। इसके बाद कहानी बढ़ती है थोड़ी सी और आगे। डायरेक्टर इस लड़के को भेजती है एक जगह पर, बेसिकली वहां पर जहाँ पर बहुत सारी औरतें होती हैं, समझ जाओ तुम लोग। अब वो इसे भेजती है ये देखने के लिए और ये लिखने के लिए कि कैसे उसका काम होता है वहां पर, वो वाला काम कैसे वो करता है, समझ रहे हो ना, वो वाला काम। तो ये वहां पर जाता है और कर भी लेता है। और फिर सुबह पता चलता है कि जिसके साथ इसने किया है वो एक अंडर कवर रिपोर्टर है, और वो वहां पर ये लिखने गई थी कि ये व्यक्ति कितना बुरा है वो करने में, समझ रहे हो ना, वो करने में। तो ये इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख देती है और ये इसे बोल देती है कि भाई तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम्हारा जो एंटीना है वो बहुत ही बेकार है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ठीक है, तुम कुछ और देख लो। मतलब भाई इस एनिमे के अंदर लिखा हुआ है कॉमेडी। मुझे नहीं पता है मुझे कब हंसी आई इस एनिमे को देखते वक्त, मुझे सीरियसली नहीं पता है। मुझे ये बात बुरी बिल्कुल नहीं लगती है कि एक एनिमे के अंदर आप लोग गलत चीजें दिखाओ, मतलब अच्छी एलिमेंट्स दिखाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग फैक्टर लाता है एक एनिमे के अंदर। और देखो, देखना किसी भी चीज को बुरी बात नहीं है। आप उसको देख के कैसी मेंटालिटी फॉर्म करते हो, क्या सोचते हो उसको देखने के बाद, दिस इज समथिंग बैड। आप अगर किसी चीज को देखकर वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हो रियल लाइफ में, तो आपको वो चीज नहीं देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं और आप उसे एज एन एंटरटेनमेंट ले रहे हैं तो इट इज गुड। आप देख सकते हैं, जितना मर्जी चाहे देख सकते हैं, बस आप उसको देखने के बाद अपने आप को हार्म नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी सामने वाले व्यक्ति को हार्म कर रहे हैं, ना ही आप अपनी मेंटालिटी को बुरा कर रहे हैं, तो इट इज ऑल फाइन। एंड मेरा नजरिया भी यही है अच्छी एनिमे को देखते वक्त। मैंने ज्यादा देखी नहीं है, बट टिल ऐसी बहुत सारी नॉर्मल एनिमे भी है, मतलब जिनके अंदर एची टैग नहीं होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे सीन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन चीज को देखने के बाद कुछ गलत हरकत करने लगे या फिर आप औरतों को ऑब्जेक्टिफाई कर ले कि सारी औरतें तो ऐसी ही होती है। दिस इज टोटली रॉन्ग एंड यू शुड नॉट डू इट। तो मुझे इस तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं कि ये लोग क्या दिखा रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम इस चीज से हुई बाद में कि मैंने गलती से देख लिया कि इसके अंदर कॉमेडी भी लिखा हुआ है। ब्रो लाइक सीरियसली इसके अंदर क्या कॉमेडी थी। यहाँ तक आने के बाद, इस पोर्शन तक आने तक के बाद कहानी टोटली इस बारे में है कि कैसे ये व्यक्ति जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, सीरियसली बोलते हुए भी शर्म आ रही है इसको, मेन प्रोटैगनिस्ट। तो ये जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ये किस तरह से इस लड़की को सेटिस्फाई करवाता है, ये पूरी कहानी इस बारे में रिवॉल्व करती है। भाई पूरा मूड खराब हो गया इसको देखने के बाद। हालांकि इसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि मेमोरेबल हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड ऑल, थोड़ा अच्छा लग जाता है उन सीन्स को देखने के बाद, लेकिन सिर्फ तब तक जब आप उनको एक रील के अंदर देख रहे हो। क्योंकि जैसे ही आपको लगता है उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो उसे साइकिल के ऊपर बिठाकर क्यों लेके जा रहा है, तब आपका दिमाग खुलता है, आपको समझ आता है कि भाई व्हाट आई एम जस्ट वॉचिंग। मतलब ये कोई रोम कॉम एनिमे नहीं है भाई, ये कोई रोमांटिक डेट नहीं चल रही है, ये कुछ और ही चल रहा है। अब देखो, ऐसा व्यक्ति जो कि एकदम घटिया है, इसको ये लड़की बोलती है कि यस आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। सीरियसली मेरा मन कर रहा था कि मैं बस अगर मुझे रियल लाइफ में मिल जाता गलती से, अगर ऐसा कुछ होता कि रियल लाइफ में आप एनिमे कैरेक्टर से मिल सकते हो, तो मैं भाई इसको बस मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस वक्त। 45 मिनट का एपिसोड है, एक ही एपिसोड है पूरी एनिमे के अंदर, 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप देखोगे तो आपका 45 मिनट का टॉर्चर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी में जितनी भी पाप किए हैं, जितनी भी आपने गंदी हरकतें की हैं, जितने भी आपने बुरे कर्म किए हैं, आपको उन सब की सजा मिले, तो आप ये एनिमे जरूर देखिए, प्लीज देखिए, अभी देखिए। क्योंकि 45 मिनट जो आप टॉर्चर होंगे लिटरली, वो आप बता नहीं सकते हैं किसी को भी। ये मेन कैरेक्टर आपको इतने ज्यादा टॉर्चर करेगा, इतना ज्यादा टॉर्चर करेगा कि आप बस मतलब पागल हो जाएंगे। मेरे वर्ड्स तक फंबल कर रहे हैं बोलते वक्त, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं बस कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ सीरियसली। और ये मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, प्लीज ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले गया हूँ एनिमे देखने के बाद। समझा करो यार, थोड़ा बहुत मतलब है ना, समझ जाया करो। तो प्लीज यदि आपने जिंदगी में कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी जा रही है,
और आपने गलती से कहीं से इस एनिमे के बारे में सुन लिया है तो प्लीज आप इस एनिमे को मत देखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप टॉर्चर हो, आपकी हालत एक कुत्ते ऐसी हो जाए, आप पागल हो जाएं थोड़े थोड़े से, तो आप इस एनिमे को देख सकते हैं। और सिर्फ देखिए मत, आप इस एनिमे को 0.5x में देखिए, आपको और मजा आएगा। एंड आई से आप इसे लूप पर देखिए। 45 मिनट का एक एपिसोड है, आप इसे 45 बार देखिए। और ऐसा करने के बाद आपके दिमाग का 1-2 वायर तो है ना, वो थोड़े बहुत हो जाएंगे इधर उधर और आपको मजा भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।